नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सारे के सारे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PC705 पर। और और हम फिजिक्स की ये सीरीज हम इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चला रहे हैं। और आज आप लोग दोस्तों जरा थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ से आज मैं आपको लगभग दोस्तों 2 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपके वो क्वेश्चन एग्जाम में पक्के और कहीं मिलेंगे और 101%, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही ऐसे लेके आ रहा हूँ जो हर साल रिपीटेड होते हैं। इसलिए आप लोगों को इतना फायदा मिलेगा कि बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं दोस्तों क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। मैंने बोला है बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए, बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए तथा बायो-सेवर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का, किसका दोस्तों याद रखें, किसका, म्यू नॉट का मात्रक निकालिए। अब आपको म्यू नॉट का मात्रक भी निकालना है, उसमें बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या भी करनी है। तो बायो-सेवर्ट के नियम तो वेरी इजी, सिंपल इजी होता है, वो सभी को पता है। मैंने क्या बताया दोस्तों, एक हम ऐसे करके कोई तार लेते हैं, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। ठीक है, ये दोस्तों हमने क्या काम करा, हमने कोई एक तार ले लिया। ठीक, अब जब हमने दोस्तों एक तार लिया, सिंपल सी बात, तो यहाँ पर हमने कोई एक दोस्तों अल्पांश लगा दिया। क्या लगाया भाई? एक अल्पांश लगा दिया। ठीक है, जिस अल्पांश को हम dl नाम से दर्शा देते हैं। किससे? अरे भाई dl हमने नाम दे दिया अल्पांश को। ठीक है, अब जब हमने दोस्तों अल्पांश को dl नाम दे दिया, हम बाद में दे देंगे अभी इसको नाम। ठीक है, तो याद रखना, अगर हम किसी तार को ऐसे पकड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर होगी। किसी तार को अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर होगी। अगर मैं इसी तार को इस तरीके से पकड़ूंगा, अगर मैं इसी तार को इस तरीके से पकड़ूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की होगी? बाहर की ओर होगी। तो मैंने क्या काम करा, मैंने इस तार को अंगूठे के तल के लंबवत, यानी कि हथेली के तल के लंबवत, जब मैंने तार को ऐसे पकड़ा तो एक दिशा कहाँ जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोस्तों इधर की ओर जाएगी। अगर मैं बाहर की ओर पकड़ूंगा, यानी कि इधर से पकड़ूंगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की होगी? बाहर की ओर होगी। तो इसके लिए दोस्तों कहाँ जाएगा? यहाँ इधर की दिशा में जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात, देखो छोटा सा पॉइंट है, इसमें कोई इतना समझने वाला कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, जिससे उस दूरी पर कोई बिंदु क्या होगा दोस्तों? P होगा। अब मैंने क्या काम करा, अब देखो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या दिखाई दिया? आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई देगा। तो क्रॉस का चिन्ह हमें क्या दर्शाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर। मैंने क्या काम करा, मैंने इस तरीके से किसी तार को पकड़ा, इस तरीके से किसी तार को पकड़ा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ हो रही है? भीतर की ओर। अब मैं इसी तार को इस तरीके से पकड़ने लगूं, इस तरीके से पकड़ने लगूं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी दोस्तों? बाहर की ओर होगी ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर? बाहर की ओर। तो इधर हमें कैसे पता चलेगा? बाहर की ओर। ये वाला पॉइंट बताएगा क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है। अब जो हमने ये अल्पांश लगाया है, ठीक है, जो हमने ये अल्पांश लगाया, अल्पांश की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? हमने कितना माना इसको? dl मान लिया। क्या हमने? dl मान लिया। ठीक, इसमें कोई धारा बह रही है, कोई एक चालक तार है, भी सिंपल सी बात है। कोई क्या है? एक चालक तार है, इसमें धारा भी बह रही है, बिल्कुल बह रही है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों आपको कोई थीटा एंगल का कोण बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो क्या पता यहाँ से थीटा बनता हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा? आप कहोगे बिल्कुल भैया, तो बस हो गया सवाल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको डायग्राम ही समझना था, बस और कुछ नहीं समझना। याद रखना, मैं आपसे अभी बता रहा हूँ, क्रॉस हमें क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर। और इनटू का चिन्ह हमें क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। क्योंकि अगर कोई तीर ऐसे हुआ, अगर कोई तीर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है, तो याद रखना, तो तीर अगर जब ऐसा होगा, तो अगर दोस्तों ये वाला तीर अगर ऐसे हुआ, इधर की दिशा में हुआ, तो ये अगली वाली नोक की तो नजर आएगी ना इसकी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। अगर ये तीर ऐसे हुआ तो ये पिछला वाला हिस्से की तो नजर आएगा ना, तो वो क्रॉस सा दिखाई देगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। बस इसी चीज को दर्शाता है। और जिस पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें क्या काम करना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोस्तों हमें ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना है। तो मैंने क्या काम करा यहाँ पर? dB, क्या दोस्तों? dB यानी कि dl दोस्तों किसके अनुक्रमानुपाती होगा? ठीक है, और हाँ एक बात को और ध्यान रखना, एक बात को और ध्यान रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? r होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों r होगी। ठीक है, अब हमने क्या काम करा? d अनुक्रमानुपाती किसके होगा? धारा के होगा। किसके होगा दोस्तों? धारा के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती, याद रखेंगे, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है,
होगा। इस बात को याद रखना, क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। एक बार किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, धारा के अनुक्रमानुपाती हो गया। दूसरी बार किसके अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। एक बार जब धारा के हो गया तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहेगा, यानी कि डीबी किसके अनुक्रमानुपाती होगा, डीबी दोस्तों किसके होगा, डीएल के अनुक्रमानुपाती होगा। किसके होगा दोस्तों, डीएल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ ऐसे करके, के अनुक्रमानुपाती होगा। याद रखेंगे क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे, इंक डालो भाई, होगा, ठीक है। अब देखो तुम्हें सिर्फ इतना ही समझना है, बाकी और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रखना, बाकी जो है ना, देखो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा एल यानी कि अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही हमारे पास ये भी अनुक्रमानुपाती हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट ये था, सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट ये है। अब तीसरे पॉइंट में आपको क्या नजर आ रहा है, तीसरे पॉइंट में हमें यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, यानी कि क्या होगा, त्रिज्या मतलब दूरी मतलब आर। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि डीबी किसके अनुक्रमानुपाती होगा, 1/d के व्युत्क्रमानुपाती होगा। याद रखना, व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। किसका अनुक्रमानुपाती हो गया भाई, सिंपल सी बात है। एक यानी कि जब बटे में संख्या आती है तो उसे व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, जब सिंपल संख्या चलती है तो उसे अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक है। याद रखना बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक। इसमें भी इंक डाल लेता हूँ दोस्तों जरा, 1 मिनट और, ठीक है। अब एक दूसरे के दोस्तों के हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। अब मैंने क्या काम करा, समीकरण नंबर 1 2 3 ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 व 2 व 3। अब देखो मैंने क्या काम करा, समीकरण नंबर 1 2 3 इनको चाहे समीकरण मान लो या कुछ भी मान लो, तो ये टोटल किसके समानुपाती होगा, ये टोटल दोस्तों किसके समानुपाती होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा, डीबी के तो होगा। तो मैंने क्या काम करा, डीबी समानुपाती सॉरी अनुक्रमानुपाती, डीबी अनुक्रमानुपाती किसके होगा, आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। किसके होगा दोस्तों, यानी कि थीटा के होगा। साइन क्यों लगेगा, क्योंकि जब थीटा आ गया तो थीटा मतलब कोण की जगह के अनुक्रमानुपाती होगा, उसको भी लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बटे में क्या चल रहा था, 1/dv तो चल रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों किसके हो जाएगा, 1/d क्यों आर आएगा, सॉरी यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। आर स्क्वायर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। इस बात को याद रखें, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। हमने क्या लिखा दोस्तों, आर स्क्वायर लिख दिया। अब देखना अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, कोई चीज नेतांक आएगी। तो यहाँ पर आपके पास डीवी, मैंने क्या काम करा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया और मैंने क्या काम करा, बराबर का चिन्ह लगाया। तो हमारे पास म्यू नोट 4 कॉमन आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, म्यू नोट 4 याद रखेंगे, क्या अच्छे तरीके से क्या आएगा दोस्तों, म्यू नोट 4 कॉमन आएगा। बाकी जो संख्या है क्या है, आई डी एल साइन थीटा, ये आपके पास ऐसा का ऐसे ही रहेगा। और जी आर स्क्वायर ये बनके आपके पास तैयार हो गया है, ये बनकर आपके पास तैयार हो गया है। अगर इससे और आगे कोई फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा बराबर 90 रखने पर, यानी कि थीटा यानी कि साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, यानी कि डी वी बराबर म्यू नोट कितना हो जाएगा, 4 और क्या हो जाएगा, आई डी एल हो जाएगा। और बटे में क्या चल रहा है दोस्तों, आर स्क्वायर चल रहा है। आप इतना भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, जानदार तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बाकी कोई इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, समझने की एक बार कोशिश कर लेना। माना एक अगर कंबाई का हमने चालक काल ले लिया है, ठीक है। तो हमने क्या काम कर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब भीतर की ओर होगी तो ऐसा होगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी तो ये वाला सिंबल होगा। इस पॉइंट को याद रखना अच्छे से अच्छे, ठीक है। तो आशा करता हूँ इतना फिलहाल तो समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या काम करा, चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र किसके होगा, अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र किसके होगा, 1/त्रिज्या के
यानी कि त्रिज्या को बोलते हैं, ठीक है, उसके, ठीक है, याद रखना, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब भी बटे में संख्या आती है तो उसे हम व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, इस पॉइंट को याद रखना। जब भी संख्या बटे में आती है तो हम उसे व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक, याद रखना। अनुक्रमानुपाती, सिंपल, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से हमने क्या काम करा, जब हमने इसको सोल्व करा, समीकरण जोड़ ली, tan थीटा बराबर 90 रख लिया, 90 की वैल्यू 1 हो गई, बस इतना सा सिंपल सी बात है, आ गया आपका आंसर। आशा करते हैं दोस्तों, बाकी मिलेंगे आपसे हम बाद में, ठीक है, एक क्वेश्चन और डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक।